वक्फ पर सबसे बड़ा एक्शन। वक्फ पर खुलासे से ओवैसी के खेमे में हड़कंप। अब देश भर में वक्फ की अवैध संपत्ति होगी जब्त। वक्फ बोर्ड पर देश भर में तेजी से वाद सियासी तकरार छिड़ी हुई है, क्योंकि आए दिन वक्फ बोर्ड मैदान में आता है, किसी की भी जमीन पर दावा ठोक जाता है। वक्फ बोर्ड की इस हरकत के बीच मोदी सरकार ने अब संसद में बड़ा कदम उठा लिया है। वक्फ के खिलाफ ऐसा खुलासा किया, हर कोई हैरान परेशान हो गया, क्योंकि मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के खजाने की संसद में पोल खोलकर उस पर सबसे बड़ी चोट मारने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में वक्फ पर उपलब्ध जानकारी के हवाले से बताया कि देश में वक्फ अधिनियम के तहत 8,72,352 अचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियां पंजीकृत है। देश भर में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा कर रखा है। अकेले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 अवैध कब्जे वाली संपत्तियां हैं। आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63 और उत्तराखंड में 11 और जम्मू कश्मीर में 10 संपत्तियां हैं। केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा में खुलासा किया कि केंद्र सरकार ने 2019 के बाद से वक्फ बोर्ड को कोई जमीन उपलब्ध ही नहीं कराई है। वक्फ को राज्य सरकारों द्वारा दी गई जमीन का कोई डेटा नहीं है। बता दें कि पिछले हफ्ते ही जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनके अधिकार क्षेत्र में विवादित वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जानकारी मांगी थी, क्योंकि सच्चर कमेटी ने तमाम राज्यों में वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों के बारे में खुलासा किया था। उसी की रिपोर्ट को लेकर आगे मोदी सरकार चल रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड पर एक्शन और खुलासे से जो कांग्रेस इतना बौखला रही है, उसी के राज में सच्चर कमेटी का गठन हुआ, उसी की रिपोर्ट वक्फ बोर्ड के कारनामों का खुलासा कर रही है। बावजूद उसके भी कांग्रेस रोना रो रही है, क्योंकि वोट बैंक पर चोट जो पड़ रही है। बता दें कि अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्डों को अधिकार दिया गया था कि वो तय कर सकते हैं कि संपत्ति वक्फ की है या नहीं। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड जब मन आता है किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक जाता है, फिर चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, सड़क, मंदिर, घर, कुछ भी हो। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वक्फ पर उसकी तानाशाही पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि वक्फ की तानाशाही पर नकेल कसने के लिए, कांग्रेस के पाप का हिसाब करने के लिए मोदी सरकार संशोधन बिल लेकर आई तो मौलानाओं को तकलीफ होने लगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रस्तावित कानून मौजूदा कानून में कई अन्य बदलाव कर इस अधिकार को सीमित करने का प्रयास करता है, और उसी के तहत समिति ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का हिसाब किताब मांग लिया है। इसके साथ ही समिति ने राज्य सरकारों से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जहां सरकारी विभागों का संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे को लेकर वक्फ बोर्ड के साथ कानूनी विवाद चल रहा है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली इस समिति को पता चला है कि 2005 और 6 में सच्चर समिति को दी गई रिपोर्ट में दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में अनधिकृत कब्जे वाली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जानकारी दी गई थी। समिति ने इन राज्यों में मौजूदा स्थिति का ब्यौरा मांगा था। बता दें कि 20 साल पहले 2005 में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सच्चर समिति का गठन किया था, और हाल ही में लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही इस समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। अब विधेयक पर चर्चा के लिए बनी समिति वक्फ बोर्ड के एक एक कारनामे का हिसाब किताब बता रही है, और यही वजह है कि जब जब समिति के आगे एक्शन के लिए कदम उठाया जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ विपक्ष के नेताओं को, ओवैसी साहब को हुई है। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड समिति की बैठक में इन लोगों ने जमकर बवाल काटा है। बैठक में चर्चा कम, युद्ध की स्थिति ज्यादा देखने को मिली है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। ओवैसी साहब अब बौखलाएं या चिल्लाएं, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि वक्फ की सारी संपत्ति का हिसाब किताब तेजी से शुरू हो गया है। संसद में वक्फ के पास कितनी संपत्ति है और कितनी अवैध है, इसका आंकड़ा पेश किया जा चुका है। बस बारी अवैध संपत्तियों को कब्जे में लेने की है। मोदी सरकार अब वक्फ के खिलाफ जल्द कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है।